अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ चीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहादत से पहले शहादत की। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले अहलकारों के हमले से चंद मिनट कबल की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अहलकारों ने वीडियो में खदशा जाहिर किया, यहाँ दिन में कोई नहीं आता, हम रात में फंसे हैं, शायद आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इसके बाद डाकुओं ने मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर बरसा दिए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले अहलकारों के हमले से चंद मिनट कबल की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। अहलकारों ने वीडियो में खदशा जाहिर किया कि यहाँ दिन में कोई नहीं आता और हम रात के इस पहर में फंस गए हैं। और इसी दौरान एक पुलिस एहलकार ने कहा कि शायद आखिरी वक्त आ पहुँचा है। इसके बाद डाकुओं ने मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर बरसा दिए। 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। हमले से पहले पुलिस एहलकारों को जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। ड्यूटी की तब्दीली के बाद घर के लिए निकलने वाले पुलिस एहलकारों की वैन कच्चे के इलाके में कीचड़ में धंस गई। कीचड़ में फंसे पुलिस एहलकार मदद का इंतजार करते रहे, मगर मदद को कोई नहीं आया। पुलिस एहलकारों ने अपनी वीडियो में खदशा जाहिर किया कि शायद आखिरी वक्त आन पहुंचा है, मदद को तो कोई नहीं आया। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। मार रहे थे रास्ते में मुकाबला हो गया, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की, फिर कुछ उनके आदमी भी जख्मी हो गए, हमारा भी काफ़ी नुकसान हो गया। हम कैंप से सर चेंजिंग होती है हमारी, हम वहाँ से चेंज होकर वापस आ रहे थे घर छुट्टी पे। रास्ते में हमारी गाड़ी चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया है और ब्रश चलाए उन्होंने। एडिशनल आईजी ने कहा हमला आवर गैर मुकामी थे। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के हाई वैल्यू टारगेटेड डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर ख़तरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। अब पता चले कि कम ख़तरनाक डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम रखा गया है। मरीम नवाज़ ने कहा पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और अब बात करेंगे रहीम यार खान वाक़े की। DPO रहीम यार खान, इमरान अहमद मलिक, SP जावेद अख्तर जतोई, DSP ऑर्गेनाइज़र क्राइम कलीम अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के कच्चे में शरपसंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कच्चे के इलाकों में पंजाब पुलिस रेंजर, सिंध पुलिस मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगी। शरपसंदों के मुकम्मल सफाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि ज़मीनी और दरियाई इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर शेख ज़ैद अस्पताल पहुंचे और ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। उन्होंने कहा कि डाकुओं के हमले का बदला ज़रूर लेंगे। To react to this, एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनकी हौसले उसी तरह बुलंद हैं। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। वो लोग जो कि पीछे रह रहे हैं हमारे पक्के के या कच्चे के इलाके में, वो महफूज रहें। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम इसी तरह काम करते रहेंगे। खानेवाल में पुलिस मुकाबला, एक एहलकार शहीद हो गया। थाना बारामील में पुलिस मुकाबले के दौरान कांस्टेबल साजिद शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक जोधापुर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार की जान गई। पुलिस से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के शहर यज़दान में बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतों और ज़ख्मियों को लेकर खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। इससे कबल बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा यज़दान एयरपोर्ट पर अदा की गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों समेत ईरानी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तैयारा यज़दान पहुँचा था। मैयतों और ज़ख्मियों को खुसूसी तैयारे के जरिए जैकबाबाद पहुँचाया जा रहा है। अब कुछ बात कर ली जाए मुल्की सियासी मंजरनामे से मुतालिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास दोनों पार्टीज़ की मुशावरत के बाद 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में होगा। मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे।
IPPs के साथ मुआहदों को एकतरफा ख़त्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहदों पर नज़रसानी की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लक़ारी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले 2 माह में IPPs के मामले पर कौम को अच्छी खबर मिलेगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और JUI की कमेटी के दरमियान मुलाकात शुरू हो गई है। PTI के वफ़द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर भी शामिल हैं और इसके अलावा दूसरी जमातों की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी ने दूसरी मामला भी चल रहा है और इसी पर मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अलीजा से। अलीजा, बताइएगा इस वक्त इजलास जारी है, क्या अंदरूनी कहानी सामने आ रही है? देखें, वफाकी दारुल-हुकूमत में हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक इस वक्त अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द, जिसकी सरबराही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, उनके हमरा शिबली फराज, रऊफ़ हसन और ख्वाज़ादा हुसैन भी शामिल हैं और मौलाना फजल रहमान अपने वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना इब्रार भी शामिल हैं और दोनों की जानिब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के सामने रख दिए गए हैं और मुमकिन जो इत्तेहाद कायम होने जा रहा है उस हवाले से कुछ चीज़ें तय की जाएंगी और जो मुल्कगीर तहरीक चलानी है हुकूमत के खिलाफ, उस हवाले से भी चीज़ें तय की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको यह बताते चलें कि कौमी असम्बली में जो कायमा कमेटियाँ कायम की गई हैं उसमें से मुस्ताफ़ी होने के हवाले से कुछ तजावीज़ है, वो भी ज़ेर गौर है। तो इस हवाले से तमाम तर चीज़ों पर लाए अमल तय किया जाएगा और बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं इस दफ़ा जो चीज़ें करने के लिए 28 अगस्त को हड़ताल लाजमी होगी। ताजरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कौमी जिम्मेदारी है कि इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। हाफिज नईम ने पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। को इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी और ये हड़ताल ताजिरों ने भी अनाउंस की है। उनके 2 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हमने उसकी हिमायत की है और ऐसे किसी भी ग्रुप को ये सोचना चाहिए कि ये कौमी खयानत होगी अगर उन्होंने इस मौके पर हुकूमत का साथ दिया है। हुकूमत चाहती है कि अवाम की ताकत तोड़ दे और हम ये समझते हैं कि ये पूरी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें। उन्होंने सिर्फ पंजाब में ये ऐलान करके जाहिर किया है कि वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से कोई जहन नहीं रखते, विजन नहीं रखते और ऐलान भी क्या है 2 महीने के बाद फिर वही टैरिफ होगा। लिहाजा टैरिफ में कमी की जाए और पूरे पाकिस्तान में की जाए। हम पुलिस के आईजी से भी, जो सिंध के भी और पंजाब के आईजी हैं, उनसे जरूर ये कहना चाहते हैं कि आपकी गफलत से आज ये दिन देखना पड़ा है कि खुद पुलिस के लोग निशाना बने। पुलिस पर हमला किया गया है और कच्चे के डाकुओं की तरफ से बाकायदा मिसाइल उन पर फेंका गया है, रॉकेट से हमला किया है और 12 अफराद में शहीद हो चुके हैं और आप सोच सकते हैं कि इससे बढ़कर क्या खराब सूरत हाल हो। सवाल ये पैदा होता है कि इन कच्चे के डाकुओं के पास ये इतने भारी कैसे पहुंचता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा में भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रास्ते में सब ने डब्बे वाला जूस किया था। जहां बहक होने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। कार ड्राइवर उमर कासिम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। भलवाल के करीब मोटरवे पर अचानक सब बेहोश हो गए, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर मोटरवे पुलिस ने रेस्क्यू टीम तलब की। कार का शीशा तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया। गाड़ी से जूस के 2 डब्बे भी मिले हैं। मेरी बड़ी बहन है, बाकी उसके बेटे, एक उसका बेटा है, एक बेटी है और जो उसकी बहू है वो भी मेरी छोटी बहन की बेटी है और साथ उसका पोता है छोटा। ये टोटल 5 जा रहे थे तो खान का डोगरा, वहाँ इन्होंने इंटरचेंज से पैटीज और जूस और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने ली और उसके बाद वो खाते हुए निकले हैं। सालम के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ पे गाड़ी जो थी वो स्टार्ट ही थी लेकिन एक साइड पे रुकी हुई थी। तो मेरे मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, इलाके की पुलिस वालों भी आ गए हैं। फिर उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी खोल के तो इनको निकाल के तो वो लेके आ गए हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा फीमेल तीनों रास्ते में ही फौत हो गई और जो उनका बेटा है 3 साल का, उसने आके हॉस्पिटल में 2-3 सांस लिए और मेरा भांजा जो ड्राइव कर रहा था उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी और अब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई है।
दूसरी जानिब लाहौर के इलाके बाटापुर से 5 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम काशिफ रजा ने 10 लाख तावान के लिए बच्ची फजर को अगवा किया था। मुलजिम काशिफ रजा बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त और मोहल्लेदार है। तावान की रकम ना मिलने पर मुलजिम ने बच्ची को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल किया और नाश BRB बहर के किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम पर कत्ल की दिफात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो गया। मुसाफिर खलीजी ममालिक से अलामात के साथ आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसका एमपॉक्स टेस्ट मुस्बत आया। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद वर्द का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। बॉर्डर हेल्थ का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। 3-4 साल कबल गवादर में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं। पानी का मसला अब हल हो गया है। डिप्टी जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शफकत अनवर शहवानी की प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी गुफ्तगू कहा कि गवादर में माहीगीरी सबसे अहम सनत है। 3-4 सालों में गवादर में आपके डिसैलिनेशन प्लांट लगे हैं, जिससे पानी का मसला, जिस तरह बात कर रहे थे, पानी का मसला हल हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, आपके ग्रीन एरिया में भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल you can see a positive impact from last so many years. एक तो फिशिंग आपको पता है मेन इंडस्ट्री है, उसकी एक्सपोर्ट, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट, दैट इज द मेन बेसिकली एरिया जहाँ पे फोकस है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के हवाले से आपके सऊदी अरबिया ने भी अप्रोच किया था, और साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो उसकी रिफाइनिंग है वो भी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होने वाला है। फेज़ 1 आपका पोर्ट का कंप्लीट हो चुका है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स फेज़ 2। फंडिंग जो जिस तरह प्लान होती है उस तरह से फंडिंग मिलती नहीं है। सही। लेकिन ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त अभी जो फोकस है उनका, वो कहते हैं कि GDA को या गवादर पोर्ट को जो फंडिंग मिलनी है वो टाइमली मिले। पाकिस्तान में सनती एनर्जी स्टोरेज के पहले मंसूबे का इफ्तिताह हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद ने तकरीब से खिताब किया। आपको बता चलें कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से लड़ रहा है। इस मंसूबे से मुआशी फ़ायदा भी होगा, डीज़ल के इस्तेमाल में कमी होगी, जबकि टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ये मंसूबा सूदमंद साबित होगा। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, दुनिया को मुस्तकबिल आना है। ये मंसूबा दीगर सनतों को भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की राह दिखाएगा। तकरीब से वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि ये अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है जिससे माहौल में कार्बन कम होगी, टेलीकॉम सेक्टर को नई जहत मिलेगी। CEO सऊदी पाक सुल्तान अब्दुल रऊफ़ का कहना है कि सऊदी पाक माहौल दोस्त मंसूबों को तरजीह देता है, जबकि मंसूबा सऊदी विजन 2030 के मुताबिक है। सऊदी अरब में रीन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, माहौलियाती तब्दीली पर काम करना सऊदी एजेंडे का हिस्सा है। भारत में इंसानी जान की कोई कदर नहीं। ख़वातीन गैर महफूज। कोलकाता में डॉक्टर रेप के बाद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम संजय रॉय को सियालदा की अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने केस में मुलविस RJ कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष समेत 5 मुलाजमीन पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने का भी हुक्म दे दिया। उधर तलबा तंजीमें वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज, गम गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह मुजाहरे जारी। तलबा और यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का मुतालबा किया। कोलकाता में ज़ेर तरबियत डॉक्टर को इंतहाई वहशियाना अंदाज में असमंदरी के बाद कत्ल कर दिया था। भारत में एक और गैंगरेप का केस मंजर आम पर आ गया है। भारतीय रियासत आसाम में 14 साल लड़की को 3 मुलजिमान ने ज्यादती का निशाना बना डाला। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या आसाम के ज़िला नागौन में पेश आया है। आपको पता तो चले कि मुलजिमान बच्ची को ज्यादती के बाद झील के किनारे फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची ट्यूशन क्लासेस से वापस घर आ रही थी। आसाम पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वाक़े के बाद आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम सड़कों पर आ गई है। दिल दहला देने वाले वाक़े पर लोगों का भरपूर एहतजाज भी जारी है। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल मुकम्मल। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। मुशफ़िकुर रहीम 55, लेतन दास 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 विकेटों पर बैटिंग डिक्लेयर की थी।
इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।